हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ जो आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा रही थी। उसके ही आगे के क्वेश्चंस आज हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइस, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि जो HCl गैस है वो यदि ड्राई होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो गैस दोनों में डिफरेंस होता है। यदि वो एसिड होता है तो हम उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं HCl को। वहीं जब वो गैस की बात हो रही है तो उसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। वो कलर चेंज नहीं करती है, तो उसका कारण ये होता है क्योंकि ड्राई गैस जो होती है इसके पास कोई हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, इसीलिए ये कोई भी एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करती है। इसी कारण से ये लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं करती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। While diluting an acid, why it is recommended to add acid to the water, not water to an acid। तो ये कहा जाता है कि जब भी आपको डाइल्यूशन करना हो किसी एसिड का, तो हमें एसिड के अंदर वाटर को ना मिलाते हुए हमेशा वाटर के अंदर एसिड मिक्स करना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? तो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, ये स्ट्रॉन्ग एफिनिटी शो करते हैं। यानी कि जब इन्हें वाटर इसमें मिक्स किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट को रिलीज करते हैं, जिसके कारण जो वो एपरेटस होता है वो टूट सकता है, एसिड बाहर निकल के आ सकता है। तो इस एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कि वाटर के अंदर स्लोली स्लोली हमें एसिड को ऐड करना चाहिए, सो डैट हम एक्सीडेंट से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ इज कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। यानी कि जब भी एसिड सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो उसमें हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन कम क्यों हो जाती है? तो गाइज, मैं आपको बता देती हूँ, हम जानते हैं कि जब भी एसिड डिसोसिएट होते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन और एनायन बनाते हैं। अब यदि उनका डाइल्यूशन किया जाएगा, उसमें वाटर मिक्स किया जाएगा, तो वाटर मिलाने से सॉल्वेंट का अमाउंट उसमें इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण टोटल सॉल्वेंट के अंदर हाइड्रोनियम आयंस जो हैं, जो उनकी डेंसिटी है वो कम हो जाती है। यही कारण है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाती है। यही इस कारण है कि जिसके कारण हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोनियम आयन की वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन अफेक्टेड। किस तरीके से वो अफेक्ट होती है यदि एक्सिस बेस को उसमें डिसॉल्व कर दिया जाए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब इसको किसी भी वाटर में या सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है, ये इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाता है, डिसोसिएट होकर ये हाइड्रोक्सिल आयन और कैटायन बनाता है, जिसके कारण जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन होती है वो उसमें इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि बेसिस जो होते हैं जब भी डिसॉल्व होते हैं या डिसोसिएट होते हैं, वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं या निकालते हैं, जिसके कारण वहाँ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन फर्दर इंक्रीज हो जाती है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि आपको दो सॉल्यूशन ए एंड बी दिए गए हैं। एक सॉल्यूशन ए का जो पीएच है वो 6 है और पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। तो कौन सा सॉल्यूशन जो है उसमें मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी? विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड दूसरा जो है उसमें बेसिक कौन सा है? तो गाइस, हम आपको बता देते हैं कि जो पीएच होता है, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी जितने ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ आयन होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी, उतना कम पीएच होता है, या जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे उतना ज़्यादा पीएच होता है। तो गाइस, हमें मालूम है कि ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया सॉल्यूशन ए में उसका पीएच 6 है, यानी कि इसके जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो ज़्यादा होंगे। दैट मीन्स जो सॉल्यूशन ए है वो हमारा एसिडिक होगा। इसी तरीके से जो सेकंड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बी,
इसका पीएच उन्होंने 8 बताया है। 8 का मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, यहाँ कंपैरेटिवली कम है। इसका मतलब ये जो है वो बेसिक होगा। हम जानते हैं कि पीएच स्केल में लेस देन 7 जो है वो एसिडिक होते हैं और मोर देन 7 पीएच वाले जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। सो गाइस, आपका इस तरीके से ये हम क्वेश्चन चलते हैं हमारे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है व्हाट अफेक्ट डज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैव ऑन एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन जो कि एसिडिक नेचर में है उस पर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या इफेक्ट करता है या क्या इफेक्ट डालेगा, क्या प्रभाव डालेगा। तो इसका आंसर है, तो मैंने जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि पीएच जो है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसी तरीके से जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये डायरेक्ट रिलेट होती है। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा सॉल्यूशन एसिडिक होता है नेचर में। दैट मीन्स एज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑल्सो इंक्रीज। तो अब इस वीडियो के हमारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। इस तरीके से आपने देखे कि मैंने इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो गाइस, आप मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। यदि ये एफर्ट्स मेरे पसंद आ रहे हों तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ये चैनल सब तक पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।